अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट ऐसे नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। कहानी साक्षी मलिक की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रियो ओलंपिक 2016 में साक्षी मलिक भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स में देश के लिए पदक हासिल किया था। 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले में मोखरा खास नाम के एक गाँव में साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। साक्षी के पिता एक बस कंडक्टर थे और उसकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती थी। माता और पिता दोनों ही बाहर नौकरी करते थे, इसलिए वो साक्षी को उसके दादा के पास छोड़ जाते थे, जिसके बाद से ही साक्षी का सारा समय उसके दादाजी के साथ ही बीतने लगा था। साक्षी के दादा बबलू राम इलाके के एक मशहूर पहलवान थे। आसपास के इलाके में उनका बड़ा रुतबा था। जो भी उनके घर आता वो साक्षी के दादा को नमस्कार पहलवान साहब कहकर ही ग्रेट करता था। लोग उनकी काफी इज्जत करते थे, जिसे देखकर साक्षी का मन अंदर से भर आता था। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर वो भी अपने दादा की तरह पहलवान बन जाए तो लोग उसको भी इसी तरह सम्मान देंगे। 7 साल अपने दादा के साथ रहने के बाद जब साक्षी मलिक अपने माँ के पास लौटी तो उसने अपने पहलवान बनने की इच्छा सबके सामने रखी। साक्षी की ये इच्छा सुनकर उसकी माँ चौंक गई। साथ ही उसके पिता और दादा ने भी इस बात का विरोध किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर कुश्ती के चक्कर में साक्षी ने अपने हाथ पैर तोड़ दिए तो समस्या हो जाएगी। सभी लोगों ने साक्षी को बहुत समझाया, पर साक्षी टस से मस ना हुई और आखिर में बेटी की खुशी के लिए घर वाले उसे कुश्ती की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए। 12 साल की उम्र में साक्षी रोहतक के छोटू राम स्टेडियम पहुंची, जहां ईश्वर सिंह धैया से वो कुश्ती के दाव पे सीखने लगी। लेकिन कोच ईश्वर सिंह के सामने अब एक बड़ी समस्या आ रही थी। वो परेशान थे कि आखिर वो साक्षी का मुकाबला किससे करवाएं, क्योंकि उन दिनों कोई भी लड़की पहलवानी नहीं करती। कोच को परेशान देखकर साक्षी ने उनसे कहा, सर जी, कुश्ती लड़ना लड़कियों का खेल नहीं है, बल्कि ये ताकत का खेल है। तो क्या हो गया जो मेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए कोई लड़की नहीं है? यहाँ लड़के तो हैं, मैं उनके साथ कुश्ती लड़ूंगी, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। जिसके बाद साक्षी ने लड़कों के साथ मुकाबला करने का निश्चय किया। कुश्ती का मुकाबला शुरू होता है और वो एक एक करके सभी लड़कों को धूल चटाती गई। उसने सिर्फ लड़कों के साथ कुश्ती ही नहीं बल्कि उन्हें हराया भी। इसी तरह धीरे धीरे करके साक्षी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। साक्षी ने कुश्ती में पहला बड़ा स्वाद 2014 में चखा था, जब उसने राष्ट्रमंडल खेलों के 58 किलोग्राम वर्ग का रजत पदक हासिल किया था। इसके बाद 2015 में दोहा में आयोजित एशियन चैंपियन में साक्षी ने 60 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था और चौसिया पदक जीता। इन्हीं जीतों से साक्षी की उम्मीदें परवान चढ़ गईं और वो ओलंपिक की तैयारी शुरू करने लगी। अपनी ओलंपिक की तैयारी के लिए साक्षी 2014 में ही लखनऊ आ गई थी। यहाँ पर उसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) की ट्रेनिंग सेंटर में अपने प्रशिक्षकों के साथ मिलकर ग्रहण अभ्यास किया। वो रोजाना 8 घंटों का नियमित अभ्यास करती और खान पान का और फिटनेस से जुड़ी सभी नियमों का सख्ती से पालन करती थी। तो क्या साक्षी ओलंपिक्स में कोई नया इतिहास रच पाएगी? इसके लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।